प्रभु, आपके ये दिव्य रूप के दर्शन करके मैं धन्य हो गई प्रभु, धन्य हो गई। एक भक्त अपनी भक्ति से ही महान बनता है। तुम्हारी 18 प्रदक्षिणा 18 प्रवृत्तियों का संदेश देती है। ऐसे भक्त को भला मैं दर्शन कैसे ना देता? प्रभु, भगवान तो भक्त की हर एक इच्छा पूर्ण करते हैं। मेरी भी एक इच्छा है, वो भी पूर्ण कर दीजिए। मुझे मेरे आराध्य प्रभु श्री राम के दर्शन करवा दीजिए। दर्शन दीजिए प्रभु, दर्शन दीजिए। ओम नमः शिवाय। मेरे प्रभु श्री राम, जय श्री राम। मुझे क्या था कि आप में मुझे मेरे प्रभु श्री राम दिखेंगे। मेरा अनंत सौभाग्य कि आपने दर्शन दिए, अनंत सौभाग्य मेरा। यह आप ही की भक्ति की पराकाष्ठा का परिणाम है जो आपको मुझ में श्री राम दिखे। मैं आपको आशीर्वाद देता हूँ कि भविष्य में इस स्थान को शबरीमाला के नाम से पुकारा जाएगा। भविष्य में इस स्थान को शबरीमाला के नाम से पुकारा जाएगा, जो इस बात का प्रमाण होगा कि 18 प्रवृत्तियों पर नियंत्रण पाकर ईश्वर के दर्शन प्राप्त होते हैं। जब इस स्थान पर मेरा मंदिर स्थापित होगा, उसमें 18 सीढ़ियाँ होगी जो 18 परिक्रमाओं के समान होगी, और यही 18 सीढ़ियाँ मनुष्य के 18 प्रवृत्तियों का प्रतीक भी होगी। जो भक्त अपनी प्रवृत्तियों पर नियंत्रण पाकर पूर्ण निष्ठा भाव और भक्ति से यहाँ पहुँचेगा, केवल उसे ही मेरे दर्शन प्राप्त होंगे, केवल उसे ही मेरे दर्शन प्राप्त होंगे। स्वामी शरणम अयप्पा, स्वामी शरणम अयप्पा। 18 पर विद्या वो क्या होती है माँ? पुत्र, मैं समझाता हूँ। इन 18 में प्रथम 5 हमारी इंद्रियां हैं, अर्थात नेत्र, कर्ण, नासिका, जिह्वा और त्वचा। फिर 8 राग हैं, तत्व, काम, क्रोध, मोह, लोभ, मद, मात्सर्य और अहंकार। फिर 3 गुण हैं, सत्व, राजस और तामस, और शेष 2 हैं विद्या और अविद्या। इन्हीं 18 प्रवृत्तियों पर नियंत्रण पाकर कोई भी प्रभु अयप्पा के दर्शन प्राप्त कर सकता है।
अच्छा, फिर क्या हुआ माँ? और इस प्रकार शबरी को आशीर्वाद और दर्शन देने के बाद प्रभु अयप्पा को भी ये आभास हो गया था कि उनके अवतार का उद्देश्य अब पूर्ण करने का समय आ चुका है। वो तो दृढ़ता के साथ महिषी की प्रतीक्षा में आगे बढ़ गए। कहाँ है वो जो मेरा काल बनने आया है? यहाँ तो कोई दिखाई नहीं देता। जिनके जन्म से ही उनके कंठ में बसकर दिव्य मणि स्वयं अपनी शोभा बढ़ाती है, उनके जैसा तेजस्वी कदाचित ही कोई और होगा। शक्तिशाली हो ना तुम, तो अब मेरी शक्ति का परिचय भी प्राप्त करो। परिचय तो प्राप्त हो रहा है मुझे तुम्हारी दुष्टता का। मेरी मृत्यु महादेव और नारायण के संयोग से उत्पन्न संतान के हाथों से ही संभव है। मणिकंठा स्वामी अयप्पा तो अनेकों मणियों से भी अधिक तेजस्वी है। एक तुच्छ बालक और इतना दुस्साहस! महिषी का काल बनोगे? हाँ, महिषी का? महिषी ऐसे मूर्खतापूर्ण चमत्कार से भयभीत नहीं होती। अब देखना मैं कैसे माया और अस्त्र से तुम्हारा संहार करूंगी, बालक। धर्म की शक्ति अधर्म की किसी भी माया को नष्ट कर देती है। नहीं, केवल इसकी माया है ये। इस पर और एक वार करूंगी, उसका सामना नहीं कर सकेगा ये। तुम्हारी माया मेरी माया का सामना नहीं कर सकेगी। इस मायावी पशु को नहीं रोक सकेंगे तुम्हारे ये बाण। कहा
ना मैंने? कोई उत्तर नहीं है तुम्हारे पास मेरे इस भयंकर अस्त्र का। अपराध हो गया है मुझसे। मुझे स्वयं जाना चाहिए था। अपने पुत्र को भेजकर मैंने उसे संकट में डाल दिया है। पता नहीं उस भयानक मन में क्या बीत रही होगी उसके साथ। असंभव! कदाचित तुम्हें बालक समझने की भूल की है मैंने। अब दिखाती हूँ मैं तुम्हें अपनी वास्तविक शक्ति। इस बार न तुम कुछ कर सकोगे, न तुम्हारे ये बाण और मेरा ये भयंकर पशु तुम्हें अपने पांव तले रौंद कर रख देगा। शांत हो जाओ। गज, तुम मेरे प्रथम वाहन बनो। विकराल रूप का सामना करो तुम। इसकी ही तो प्रतीक्षा थी महिषी। उचित है, तो अब अपने अंत के लिए तैयार हो जाओ। मेरी गदा को नष्ट कर दिया इसने, किंतु कोई चिंता नहीं, अब महिषी स्वयं तुम्हारा अंत करेगी। अंत उचित कहा तुमने। नियति ने तुम्हारा अंत निर्धारित किया हुआ।
किंतु क्यों? क्या उन्हें कोई क्षति पहुंची? प्रभु अयप्पा की कृपा से महिषी का अंत हो रहा है। मेरे क्रोध की अग्नि तुम्हारे साथ तुम्हारे विकारों को भी नष्ट करेगी महिषी। हरी भी है और हरा भी। जिनके भीतर हरा और हरी दोनों का क्रोध भाव समाया हो, उन पर नियंत्रण करना अत्यंत कठिन है। अतः हमें प्रभु अयप्पा को शांत करना ही होगा। और यदि इनके क्रोध को शांत करने का शीघ्र ही कोई मार्ग नहीं निकाला गया तो स्थिति गंभीर हो जाएगी। किंतु इन्हें शांत करने का उपाय क्या है? एक ही उपाय है, प्रभु की स्तुति। प्रणाम देव ऋषि। हमें असुरी महिषी से मुक्त कराने के लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु। चिंता मत कीजिए देवराज, महिषी का अंत हो चुका है। प्रभु मुझे मुक्ति प्रदान करने के लिए आपका अनेकों धन्यवाद। वो कौन थी माँ? वो ऋषि कन्या लीला थी। ऋषि कन्या इतनी भयंकर राक्षसी कैसे बन गई माँ? वो माया से प्रभावित होकर अपने मूल स्वभाव